हेलो। तो आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारा डीसी जनरेटर के एमसीक्यू के रिगार्डिंग होगा। जो कि एमसीक्यू हमारी सीरीज़ चली हुई है। तो यहाँ पे हम अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो पहले उनको चेक करें और फिर हम आज डीसी जनरेटर के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम आगे चलते हैं नंबर 1 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला गया है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में यदि अवशिष्ट चुंबक को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमारे पास सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है तो अगर उसमें रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म को ख़त्म कर दिया जाए तो तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म ख़त्म करने के कारण क्या हो सकता है हमारा। तो हमारा यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे पोल होगा। यहाँ पे पोल होगा तो फील्ड पोल बदल देने चाहिए, जनरेटर बदल देना चाहिए, फ्लैशिंग किया जाता है या आर्मेचर बदल देना चाहिए। तो इसमें अगर बात की जाए तो इसका सही जो करेक्ट आंसर है ये है सी, फील्ड फ्लैशिंग किया जाता है। फील्ड फ्लैशिंग किया जाता है। यहाँ पे फील्ड फ्लैशिंग कैसे किया जाता है, मतलब कि अगर हमारा इन केस हमारा डीसी जनरेटर में रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है तो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म को दोबारा से प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, डीसी जनरेटर के पोल्स में क्या करते हैं, हम बाहरी स्रोत से बैटरी के द्वारा क्या करते हैं, उसमें सप्लाई दी जाती है बैटरी के द्वारा। तो उनको पोलों को बैटरी के द्वारा चार्ज किया जाता है तो जिससे हमारे पोलों में फिर से हमारा रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म तैयार हो जाता है। उसको सप्लाई को कट करने के बाद वो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म पोलों के अंदर रहता है जिसके हम उसको चार्ज कर सकते हैं। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म ख़त्म हो चुका है तो दूसरी क्या होती है, तो हमारा दूसरा केस क्या बनता है, अगर डीसी जनरेटर है तो उसको हम कैसे चलाएंगे, डीसी मोटर बनाकर उसको वर्किंग करवाएंगे। तो दूसरा केस हमारा इस तरीके से भी हम डीसी जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डीसी जनरेटर होता है, तो डीसी जनरेटर क्या होता है आपको पता है कि ये डीसी जनरेटर की बात की जाए तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। और अगर ये है केस जनरेटर का अगर मोटर की बात की जाए तो मोटर के केस में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल जनरेटर के केस में, और ये होता है मोटर के केस में। तो इस तरीके से अगर हम क्या करेंगे, जनरेटर में अगर मोटर को अगर मतलब कि जनरेटर को अगर मोटर बनाकर चलाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, तब भी हमारे पोलों के अंदर रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म पैदा होगा। तो इस केस से भी हम क्या कर सकते हैं, अगर ख़त्म हो जाए तो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म को दोबारा से चेंज मतलब कि उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे फील्ड फ्लैशिंग किया जाता है। तो आई थिंक आपको एक नंबर क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 2 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नंबर 2 बोला गया है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे संयोजित किए जाते हैं। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल की बात की जा रही है। तो इंटरपोल पहले तो हम बात करते हैं इंटरपोल होते क्या हैं। इंटरपोल जो कि हमारी आर्मेचर होता है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हमारा क्या होता है, इंटरपोल लगाए जाते हैं। तो इंटरपोल कैसे लगाए जाते हैं, तो ये होते हैं आर्मेचर के श्रृंखला में जोड़े जाते हैं। आर्मेचर के सीरीज़ में इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि हमारा आर्मेचर रिएक्शन कम होता है। और जो कम्यूटेटर के ऊपर स्पार्किंग होती है तो उसको भी हम क्या करते हैं, उससे अगर इंटरपोल लगाने से क्या होता है, ये उससे स्पार्किंग का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, स्पार्किंग कम होती है। तो यहाँ पे यही मेन रीज़न होता है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए और स्पार्किंग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोल को आर्मेचर के सीरीज़ में लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा डीसी जनरेटर में इंटरपोल को कैसे संयोजित किया जाता है। तो इसके साथ हम चलेंगे बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे चलते हैं हम नंबर 3 क्वेश्चन। तो नंबर 3 क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा कथन सीरीज़ मोटर के बारे में सही है। तो बोला गया कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है सीरीज़ मोटर के बारे में। सीरीज़ मोटर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्नों की बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। तो जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है, अगर बात की जाए जो हमारी फील्ड वाइंडिंग, जैसे यहाँ पे इसकी फील्ड वाइंडिंग ये होती है और यहाँ पे इसके साथ सीरीज़ में क्या होता है, आर्मेचर जुड़ा होता है और यहाँ पे कार्बन ब्रश लगे होते हैं। और इस तरीके से ये सीरीज़ में क्यों जोड़ी जाती है, तो ये मोटी तार की होती है। ये जो सीरीज़ वाइंडिंग होती है, सीरीज़ वाइंडिंग
ये मोटी तार की और कम टर्नों की बनाई जाती है। मोटी तार और कम टर्नों की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, सारा का सारा जो भी आर्मेचर का करंट होगा, जो आर्मेचर का करंट होगा वो सारा का सारा इसी से होता हुआ फ्लो होता हुआ जाएगा। तो इसीलिए इसको उस कैपेसिटी को, आर्मेचर करंट को सहन करने की कैपेसिटी रखने के लिए हम इसकी बाइंडिंग को मोटे तार की और कम टर्नों की बनाई जाती है। तो इसका जो हमारा हमसे पूछा गया था कि सीरीज़ मोटर की करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो उसकी फील्ड बाइंडिंग मोटे तार की और कम टर्नों की बनाई जाती है। तो इसका रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आगे चलते हैं नंबर 4 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 4 क्या है? डीसी मशीन में के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध मान क्या होता है? यहाँ पे बोला गया है कि शंट रेजिस्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए शंट जनरेटर की, तो शंट जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, तो आपको अगर पता होगा शंट जनरेटर का, तो यहाँ पे शंट जनरेटर को इस तरीके से जुड़ा होता है आर्मेचर के पैरेलल में। इसकी क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी होती है। तो यहाँ पे ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये क्या होती है? ये अधिक टर्नों की और पतले तार की बनाई जाती है। जब अधिक टर्नों की और पतले तार की बनाई जाएगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा। उस कंडीशन में हाई होगा। एक तो आपको पता लग गया कि फील्ड वाइंडिंग, जो शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, ये अधिक टर्नों की और पतली तार की बनाई जाती है, जिससे इसका रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? हाई होता है। तो और जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर क्या होता है? ये भी क्या होता है? एक मोटी वायर की बनाई जाती है, तो उसका क्या होता है? रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? हमारा करेक्ट होगा, हाई एंड लो। मतलब कि हाई क्या होगा? हमारा शंट रेजिस्टेंस होगा, और आर्मेचर क्या होगा? आर्मेचर क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नंबर 5 क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। बोला गया है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे पोल शू का पर्पस क्या है डीसी जनरेटर में? तो डीसी जनरेटर में पोल शू यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन एक दिया गया है आपको, फील्ड कॉइल्स को सहारा देता है और एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाता है। तो यहाँ पे ये जो है ये दोनों करेक्ट है हमारे पास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। फील्ड कॉइल को क्या देता है? सहारा देता है और एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए पोल शू, तो पोल शू कुछ इस तरीके के होते हैं। अगर मैं डायग्राम में बताऊँ तो पोल शू आपके इस तरीके के पोल शू होते हैं। यहाँ पे ये जो है हमारे पोल शू होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है आपको लेमिनेटेड पोल शू दिख रहे हैं। ये लेमिनेटेड पोल शू क्या किया जाता है इसके ऊपर? इसको लेमिनेट पतली पतली ब्रीक पत्तियों को काट कर, जिससे कि एडी करंट लॉस को क्या करते हैं, ख़त्म करने के लिए इनको ब्रीक काटा जाता है इनकी पत्तियों को। तो यहाँ पे ब्रीक काटने का पर्पस यही होता है। और ये जो है आप ये जो देख रहे हो इस तरीके से रिंग बना हुआ, तो ये जो है हमारी वाइंडिंग की गई है। इसमें कौन सी वाइंडिंग की गई है? इसमें फील्ड वाइंडिंग की जाती है। चाहे वो शंट फील्ड हो सकती है, अगर सीरीज जनरेटर है तो सीरीज फील्ड होगी, अगर शंट जनरेटर है तो शंट फील्ड होगी, अगर हमारा सीरीज मतलब कि कंपाउंड जनरेटर है तो इनके ऊपर दोनों वाइंडिंग होगी, शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग की जाती हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए वाइंडिंग की, तो यहाँ पे ये जो शू जो होते हैं हमारे पोल शू जो होते हैं, ये वाइंडिंग को क्या कर रहे हैं? सहारा भी दे रहे हैं। और साथ में ये जो है, ये जो जैसे ही यहाँ पे आर्मेचर होगा, अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इस तरीके से आर्मेचर, तो यहाँ पे ये जो पोल शू जो होते हैं ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जिससे कि इसका एयर गैप क्या हो जाए? कम हो सके। तो एयर गैप को ख़त्म करने के लिए हम पोल शू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारे पास? बोला गया था कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो फील्ड कॉइल को सहारा देना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि फील्ड कॉइल को सहारा देता है। और एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना, मतलब कि जो भी एयर गैप होगा तो उसको क्या करेगा? पूरा प्रॉपर ढंग से इसको क्या देगा? सहारा देगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या होंगे? करेक्ट होंगे। आगे चलते हैं नंबर 6 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 6 क्वेश्चन क्या बोलता है? सेगमेंट रिंग बनाने के लिए में निम्नलिखित कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अब सेगमेंट रिंग क्या होते हैं? जो कि आपकी कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर कुछ आपको मैं बताऊँ तो कुछ इस तरीके से कम्यूटेटर गोल होता है और उसमें इस तरीके से पत्तियाँ लगी होती हैं। कम्यूटेटर में इस तरीके से पत्तियाँ लगी होती हैं, और इसके बीच में अगर बात की जाए, अगर इसको मैं ढंग से बनाता हूँ तो यहाँ पे एक कम्यूटेटर बनाऊँ मैं ऐसे कम्यूटेटर। तो यहाँ पे बात की जाए कम्यूटेटर की, तो
तरीके का कुछ कम्यूटेटर के सेगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पत्तियों का डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसके बीच में अगर यहाँ पे ये जो कलर मैंने डाला हुआ है ग्रीन कलर, तो ये जो होता है ये इसके अंदर इंसुलेटर डाला गया है। जैसे मान के चलो ये एक कम्यूटेटर की पत्ती है, ये दूसरी है और ये 3 सेगमेंट्स है हमारे पास, कम्यूटेटर के सेगमेंट्स 3 हैं। तो यहाँ पे ये जो इसके बीच में जो मटेरियल डाला गया है तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो कलर डाला गया है मैंने, तो यहाँ पे बोला जाता है कि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो इंसुलेटर यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या होता है। तो उसका नाम क्या होता है आपको याद रखना, उसका नाम माइका होता है। तो यहाँ पे जो इंसुलेटर सेगमेंटों के बीच में जो इंसुलेटर यूज़ किया जाता है वो माइका यूज़ किया जाता है। तो अब ये तो पता चल गया। अब कम्यूटेटर जो सेगमेंट्स बने होते हैं ये कठोर तांबे के बने होते हैं, कठोर तांबे के, मतलब कि जिसको बोलते हैं हार्ड ड्रोन कॉपर। तो 2 तरह का आपने कॉपर पढ़ा होगा, एक आपका क्या होता है नरम लोहा और दूसरा होता है कठोर तांबा। तो नरम लोहा जो यूज़ किया नरम तांबा जो यूज़ किया जाता है वो आपकी वाइंडिंग वायर जो होती है उसको बनाने के लिए, और कठोर जो होते हैं आपके सेगमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नंबर 7 क्वेश्चन के ऊपर। तो बोला गया है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस लिए लैमिनेटेड किया जाता है। तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर क्यों लैमिनेटेड किया जाता है। तो आपको सिंपल सा ये इसका आंसर है कि एडी करंट को लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर को लैमिनेट किया जाता है। आर्मेचर को लैमिनेट करने का क्या रीज़न है, एडी करंट कम करने के लिए उसको डीसी जनरेटर को लैमिनेट किया जाता है, आर्मेचर को लैमिनेट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है नंबर 8 क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा क्या दर्शाता है। तो नियम क्या होता है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो कुछ इस तरीके से इसकी डायग्राम होती है। इसको बोला जाता है मदर, और इसको बोला जाता है फादर, और इसको बोला जाता है चिल्ड्रन। मदर का मतलब होता है मोशन ऑफ कंडक्टर, एफ का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, और सी से होता है डायरेक्शन ऑफ करंट की दिशा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। अभी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मोशन ऑफ कंडक्टर, तो मतलब कि अंगूठा क्या होता है आपका, यहाँ पे ये क्या होता है थंब, और ये क्या होती है हमारी फर्स्ट फिंगर जो कि आपकी बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो बताती है आपकी करंट की दिशा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट की दिशा। अब बात करते हैं यहाँ, अगर बात की जाए तो यहाँ पे थंब पूछा गया है। तो थंब क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा। मतलब कि चालक की गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर की दिशा को ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताता है, अंगूठे की डायरेक्शन को। आगे बात करते हैं नंबर 9 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 9 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नंबर 9 बोलता है कि डीसी शंट जनरेटर को डैश भी कहा जाता है। डीसी शंट जनरेटर को और क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे बात करें डीसी शंट जनरेटर की, तो यहाँ पे डीसी शंट जनरेटर को आपको पता है कि डीसी शंट जनरेटर है एक कॉन्सोनेंट लोड के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे ये जो होता है डीसी कॉन्सोनेंट वोल्टेज जनरेटर इसको बोला जाता है, नियत वोल्टेज जनरेटर इसके नाम से जाना जाता है इसको, कॉन्सोनेंट वोल्टेज। तो ये जो होता है जनरेटर कॉन्सोनेंट लोड के ऊपर काम करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंट वोल्टेज जनरेटर इसका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं अब नंबर 10 क्वेश्चन की। तो बोला गया है कि डीसी शंट जनरेटर में क्या होना चाहिए। तो डीसी शंट जनरेटर में क्या होना चाहिए, इसकी विशेषताएं पूछी गई हैं। तो विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ पे अगर विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ पे तो ये जो होता है, अगर डीसी जनरेटर की बात की जाए तो यहाँ पे अगर इसके बीच में ग्राफ बनाया जाए लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच, लोड करंट और जाए तो यहाँ पे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ये ग्राफ। तो यहाँ पे ये क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉपिंग आ जाती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, कुछ हद तक ड्रूपिंग विशेषताएं होती हैं इसमें। तो कुछ हद तक इसमें ड्रूपिंग विशेषताएं होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, ये हमारी ये डीसी शंट जनरेटर का ये एक चीज़ होनी चाहिए, ये करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके ये 10 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हुई। तो आगे हम फिर से बात करेंगे डीसी जनरेटर के ऊपर। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।